बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये नेशनल एमएस एकेडमी है और आप लोग केमिस्ट्री डिस्कशन में है। आज हमारा ग्रैंड टेस्ट 2 था और ग्रैंड टेस्ट इन द सेंस के जो पूरी वीक होता है टेस्ट उनके सब का एक कम्युलेटिव टेस्ट होता है और जो आप सब ने दिया है सो उसकी डिस्कशन जारी है। सो लेट्स मूव टू द एमसीक्यूज। टाइम शॉर्ट है और स्टूडेंट आप लोग भी तंग है, तो चलो जी एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। इन विच ऑर्बिटल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। वो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का जीरो है। स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, आप लोग जाए और आप लोगों के पास सारे इक्वेशन है, सो इसमें पुट कर ले, आप लोगों के साथ फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आप लोगों के साथ एक फार्मूला शेयर करता हूं कि एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो ये है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, ये फॉर्मूला अपने साथ नोट कर ले कि h/2 पाई, ये इस तरह स्क्वायर रूट है n इंटू l प्लस 1। इसमें आप लोगों ने पुट करनी है, आप लोगों के पास चीजें आ जाएंगे। सही है स्टूडेंट। इसके लिए मैं एक वो करता हूँ। चलो, तो ये है कि ये एक फार्मूला है, आप लोगों ने इसी तरह करना है। L डिवाइड बाई L इंटू L प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट कर ले। L की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, सो h/2 पाई स्क्वायर रूट ले ले 0 इंटू 0 प्लस 1। सो ये पूरा टर्म जो है ये 0 हो जाता है, तो हमारे साथ फाइनल आंसर 0 आएगा। सो ये 2s जो है एस ऑर्बिटल जहां पर भी है उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है एस वो l वो 0 होती है और एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर ले तो उसके लिए 0 ही आती है। सो आप लोगों ने ये अपने साथ नोट करना है। कितने स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है? चलो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ p ऑर्बिटल। आपसे कहते हैं कि p के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे। p के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, ये एक क्वेश्चन है। सो आप लोगों ने इसको अपने साथ याद करना है। स्टूडेंट p जो है इसमें 3 ऑर्बिटल है, px, py एंड pz। सो px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सारों में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो अगर आपसे कहा p ऑर्बिटल में, देख ले इसके साथ a भी लगा है तो किसी एक ऑर्बिटल का जिक्र कर रहा है ना। p ऑर्बिटल का है तो p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। सो किसी भी p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप लोगों ने ये नहीं लिखना है कि आप लोग जाए और 6 पे क्लिक कर लें, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये एमसीक्यूज आया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ p सब शेल, तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑर्बिटल और सब शेल में आसमान और जमीन का फर्क। बात की समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये एमसीक्यूज इस तरह आया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ d ऑर्बिटल, इन अ d ऑर्बिटल, तो d के किसी ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर ये आया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ d सब शेल, तो फिर आप लोगों ने वहां 10 लिखना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ px ऑर्बिटल, तो फिर आप लोगों ने 2 लिखना है। सही है स्टूडेंट, देख ले अब चीजें इन नरो नरो पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत टेक्निकल पॉइंट्स, उसको याद रखने होंगे। आप लोग यहाँ मार्क आते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, ये जो टेक्निकल पॉइंट है उसके ऊपर सोच लिया। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। The size of 2s orbital as compared to 1s orbital is, स्टूडेंट याद रखना कि जितनी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये हमने इससे पहले टेस्ट में भी ये चीजें डिस्कस की थी कि साइज भी बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल की, और साथ साथ n जो है वो किसके एनर्जी की भी डायरेक्टली रिलेटेड। ये 2 पॉइंट अपने साथ नोट कर ले। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल एज कंपेयर टू 1s ऑर्बिटल इज।
तो स्टूडेंट ये जो ऑर्बिटल से आगे जो वैल्यू लिखी होती है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। सो ये जितने ज्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स के नाम वो ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा होगा, एनर्जी भी उसमें ज्यादा होगी। सर जहां भी ऑर्बिटल मेंशन होगा वहां 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जी बिल्कुल, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैं इस एमसीक्यूज की तरफ वापस आऊंगा, ये एमसीक्यूज पहले हल कर। तो चलो, द साइज ऑफ 2 ऑर्बिटल इज कंपेयर टू 1 ऑर्बिटल, बताए क्या हो गई, जब 2 आ गया तो इस n की वैल्यू ग्रेटर है ना, तो लार्ज होगा। क्या होगा, लार्ज। अच्छा, 2s की जगह लिख सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल इज कंपेयर टू 1p तो हो नहीं सकता, 3p ऑर्बिटल इज कंपेयर टू 1p ऑर्बिटल इज फिर भी लार्ज। एस की जगह आप p भी पूछ सकते हैं, p की जगह आप d भी पूछ सकते हैं, f का भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज है, सो आपसे जो पूछेंगे आप लोगों ने इसके ऊपर सोचना है। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, ये वापस आते हैं उस एमसीक्यूज पे। तो स्टूडेंट ये जहां ऑर्बिटल का लफ्ज होता है वहां तो बिल्कुल आपने 2 लिखने हैं। अगर ये एमसीक्यूज इस तरह आया कि द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज accommodated by all the 3p orbital is, तो फिर 6 लिखेंगे। all the 3p orbital, so सब का कह रहे हैं, सब तो फिर 6 ले रहे हैं ना। एमसीक्यूज को देख लिया करें, ऐसा ना हो कि फिर से पी ऑर्बिटल लिखा हो तो आप लोग कहे कि 2। एमसीक्यूज के सेंस को समझो कि अगर 1 ऑर्बिटल का जिक्र करे तो 2, अगर सारों का जिक्र किया गया तो फिर उसी तरह आपने ऐड करना है, सही है। बाकी ऑर्बिटल जहां पर भी आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर इस तरह पूछा जो मैंने आखिर में आपसे कहा तो फिर आप लोगों ने 6 लगाने हैं। बाकी आप ठीक कह रहे हैं, सही है स्टूडेंट। चलो जी, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो देखिए स्टूडेंट, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन का, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले तो वो आपके साथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बराबर होता है 0.0005 mu। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले, सो फिर ये बराबर हो जाएगा 0.0005 ग्राम, तो फिर ये 1 मोल के बराबर। अच्छा स्टूडेंट, चलो ये तो एमसीक्यूज आप लोगों ने अभी सीख लिया। अगर कर प्रोटॉन का कहा गया तो फिर आप लोगों ने उसके मास को ग्राम में चेंज करना। न्यूट्रॉन का कहा गया तो कभी कभी आपसे ये भी पूछते हैं कि ऑक्सीजन का मास कितना है, 1 मोल मास। आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट सपोज अगर एक एमसीक्यूज आया, ये तो मुख्तलिफ तर्ज पे एमसीक्यूज आते हैं। लेट सपोज एमसीक्यूज आया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, हाउ मेनी मोल्स, अब यहाँ मैं लिखता हूँ, ये तो नहीं लिख सकता, ये वाइट वो काम नहीं कर। चलो जी, ए 1 मोल H2O जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं ना। तो एमसीक्यूज स्टूडेंट मुख्तलिफ तरीकों से आप लोग कभी कभी पूछते हैं, आपसे पूछते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो ऐसे हालात में H2O का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये H2O है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, यहाँ दे, तो पर मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है। अच्छा, जो अब एक में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर है तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो उसमें 4 मोल इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो स्टूडेंट मुख्तलिफ तर्ज पे आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। मैंने कहा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक प्रोटॉन का मास कितना है, ग्राम में ले ले, 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना है, 1 मोल न्यूट्रॉन का मास कितना है। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि सर एमसीक्यूज में निम्नलिखित में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज H2O में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर। अगर कहा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है। शेयर जो बॉन्ड शेयरिंग हुई है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो 2 है, एक यहाँ पे बॉन्ड हुई है, ये पेयर। मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई सब करते हैं, जो टेक्निकली सोचते हैं जाते वो है आगे। सो आप लोगों ने टेक्निकली सोचना है चीजों के ऊपर, कंसेप्ट वही है, बात बदल देती है तो बस आप लोग कंफ्यूज। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। If the charge on electron is 20 coulomb instead of 1.62 cross 10 raised to the power minus 19 coulomb, and the mass of an electron is 5 gram instead of 9.11 cross 10 raised to the power minus 31 gram, then the charge to mass ratio of electron will be.
5 कूलम पर ग्राम, 4 कूलम पर ग्राम, सेम एज ओरिजिनल या 1 कूलम पर ग्राम। स्टूडेंट, आप लोगों ने बुक में रट्टे रटाई चीजें होंगे, आप लोगों ने वो याद किए होंगे, अभी आप लोग कहेंगे सेम एज ओरिजिनल। हाँ ना, इस तरह कहेंगे ना, कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। चलो जी, मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए। चार्ज टू मास रेशो आप लोगों ने लिखनी है। चार्ज कितना कहा है? 20 कूलम, और मास कितना है? 5। सो इसको आप लोग कर ले तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 4 कूलम पर ग्राम। सो जिसने भी ये ऑप्शन बी पे क्लिक किया है वो कामयाब हो। Which of the following is not an atomic spectrum? आपसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं है। स्टूडेंट याद रखना कि लाइन स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं है। एक तो लाइन स्पेक्ट्रम के फिर दो किस्म के होते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो अगर लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ लिखा होता कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, फिर ऑप्शन बी में लाइन स्पेक्ट्रम लिखा होता तो फिर आप लोगों ने डायरेक्ट लाइन स्पेक्ट्रम पे क्लिक करना था। अब उसके टाइप्स लिखे हैं कि लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने बोथ सी एंड डी पे क्लिक करना है कि ये दोनों जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं हो सकते, ये दोनों एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, ये तो सही है, ये दोनों एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं है। लाइन्स इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन दोनों है हमारे साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। सही है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। पर लाइन स्पेक्ट्रम में दो होते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही है। सो आप लोगों ने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे क्लिक करना है कि ये जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। Which of the following electronic configuration is not possible according to Horn's rule? Horn's rule कहते हैं कि जब आपके पास कोई भी डिजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हो तो आपने इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में नहीं रखने हैं, तो सारों में डिवाइड करने हैं इक्वली। अगर पेयर ज्यादा हो गए तो पेयरिंग स्टार्ट कर ले। अच्छा जी, तो होर्न्स रूल जो है, अच्छा अब 1:2 और 2:2 में तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ठीक है, ये तो ठीक है। 1:2 2:1 ये भी ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा जी, थर्ड वन जो ऑप्शन है ये देख ले कि 1:2 2:2 2px1 2py1 2pz1। सो इस तीनों का जो मतलब है वो ये है कि 2p में हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीनों को अब उसने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल। एक px में रखा है और एक py में रखा है और एक pz में। तो चलो अब ये लास्ट वन जो अब तो करेक्ट हो गया, लास्ट वन जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन px में रखे हैं, अगर py और pz नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, उसको उसने खाली छोड़ा है। तो 1:2 और 2:2 और 2px 2 आप ये नहीं कर सकते, कभी भी ये नहीं कर सकते, ये इजाजत आप कानून नहीं दे रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने आप ऐसा कभी नहीं करना है। सही है स्टूडेंट, आप ये कर सकते हैं कि आप लेट सपोज 1:2 2:2 2px1 और ये इसको 1 के लिए, आज तो वो एरेसर भी काम नहीं कर रहा, पहले क्लास में कर रहा था। सो 2px1 और 2py1 इसी तरह आप लोगों ने लिखनी है। चलो जी, आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। The radius of hydrogen atom is 0.0053 nanometer. स्टूडेंट एमसीक्यूज है कि the radius of hydrogen atom is 0.053 nanometer. The radius of lithium plus 3 ion is, ये +2 ion है, +3 नहीं है। सही है स्टूडेंट, +2 जो है फिर वो हाइड्रोजन के बराबर हो जाता है। सो जो
न्यूक्लियस जो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 हो, तो उसके लिए हम फिर बोहर का जो रेडियस है वो मालूम कर सकते हैं। सो लिथियम +2 आयन के लिए हम मालूम कर सकते हैं, लिथियम +3 के लिए नहीं है, तो फिर तो वो पता नहीं क्या बन गया, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो चलो स्टूडेंट, आप लोगों के पास जब भी कभी भी लिथियम आया है, कल आपसे पूछ सकते हैं हीलियम +1 में कितने का रेडियस कितना होगा। एमसीक्यूज पूछते हैं, आप लोग लेंथी कैलकुलेशन के पीछे भागेंगे, लेंथी कैलकुलेशन के पीछे भागना नहीं है। हाइड्रोजन के लिए है 0.053 नैनोमीटर, सही है। बाकी कोई भी आपको एटम ले ले उसके आयन फॉर्म में, लाइक हीलियम +1 आयन, हीलियम +1 ये ले ले, आपसे पूछे कि इसका रेडियस कितना होगा, या लिथियम +2 आयन ले ले, या आपके साथ बेरिलियम +3 आयन ले ले। वो बेरिलियम, इसको मैं इधर लिखता हूं, बेरिलियम +3 आयन ले ले। याद रखना कि इन सब का रेडियस 0.053 से कम हो, सबका रेडियस 0.053 नैनोमीटर से कम हो। ऑप्शन में देख ले, जिसका इससे कम हो आप लोगों ने उस पे क्लिक करना है, जिसका कम ना हो आप लोगों ने फिर क्या करना है, उसको एस्केप करना है। अच्छा जी, 0.053 आप लोगों ने नोट करनी है। अब 0.129 ग्रेटर है ना, इसको छोड़ दे, ये नहीं है। 0.057 भी ग्रेटर है 53 से, ये भी नहीं है। लास्ट वन देखिए 0.099, ये भी ग्रेटर है, ये भी नहीं है। सो एक वैल्यू जो है रेडियस कम है वो ये है। सिंपल सा ट्रिक है, आप लोगों ने याद करना है। एमसीक्यूज आप लोगों को आ जाएंगे, सो आप लोगों ने इन चीजों को याद करना है। ये कौन है जिसको खांसी आ रही है? मुबशर आप अपना माइक ऑफ करिए, चलो बंद करिए। चलो सो हाइड्रोजन के लिए 0.053 नैनोमीटर है। बाकी जिसके लिए भी आप, जिस आयन के लिए भी आपसे पूछ ले, सबका रेडियस जो है कम है। ये फर्स्ट रेडियस की बात कर रहा हूं। अगर सेकंड का पूछा तो फिर हाइड्रोजन के लिए जो सेकंड आ रहा है उससे इन सब का कम होगा। ये +2 है एमन, ये +2 आप लोगों को बता दिया हमने, सही है। ये +2 है। ये जिसको जिसने भी सेलेक्ट किया है, जिन्होंने इस एमसीक्यूज को टिक किया, उसको हमने उधर टेस्ट में टिक किया है और मार्क्स भी दिए गए हैं, सही है। ये टेस्ट का जो ये चीज बनी है ये बाद में पहले बनी है, सही है, हमने उसको टिक किया है। चलो जी, तो आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट शेल की बात हो जाए, फर्स्ट रेडियस हाइड्रोजन की है ना, तो 0.053 नैनोमीटर। अगर सेकंड हाइड्रोजन रेडियस की बात कर ले, जिस तरह वो पूछते हैं, सेकंड रेडियस, फिर थर्ड रेडियस, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह अगर पूछते रहे तो फिर आप लोगों ने रिस्पेक्ट और रेडियस के मुताबिक इस तरह आंसर देनी है, सही है। तो चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। The energy of a photon of wavelength 300 nanometer and 600 nanometer is, एनर्जी रेशो है, फोटान है, 2 फोटान है, या एक है या 2 है, बाय द वे 300 नैनोमीटर है और एक का जो वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर है। आपसे पूछते हैं कि एनर्जी का रेशो के मतलब क्या होगी। तो स्टूडेंट, एनर्जी का जो इक्वेशन है वो ये है, E1 डिवाइडेड बाई E2 λ2 डिवाइडेड बाई λ1। तो लिख ले λ2 ये है 600 नैनोमीटर, सो 600 नैनोमीटर लिख ले, डिवाइडेड बाई 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 300 तो इसके साथ कर ले तो 2 आ जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 2:1। तो जिसने भी इस पे क्लिक किया है आंसर बी पे ये करेक्ट हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा स्टूडेंट, ये इक्वेशन कहां से आ गया? ये हमारे साथ ये इक्वेशन है, E इज इक्वल टू hc/λ। सारे फोटॉन के लिए c की मतलब स्पीड जो है वो c है ना, तो c कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, सो इसका मतलब है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ। ये इसको हमने यूज करके इक्वेशन बनाई कि E1 डिवाइडेड बाई E2 हमारे साथ बराबर हो जाएगा λ2/λ1।
नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। जिसको समझ नहीं आती सर ये समझ नहीं आई, चलो स्टूडेंट हम बता देंगे आपको। अभी ये वापस भी नहीं आ रहा है, तो चलो इसको मैं वापस कर रहा हूँ, एक जगह पे लेके जा रहा हूँ जहां आप लोगों के लिए सॉल्व करूँ। चलो हमारे साथ एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये इक्वेशन आप लोगों को पता है। चलो जी, तो अब दो इक्वेशन अब हमारे साथ बनते हैं। E1 के लिए अगर मैं बनाऊं तो एच सी बाई लेमडा 1, E2 के लिए अगर मैं बनाऊं तो मैं इस तरह करूंगा एच सी बाई लेमडा 2, तो इसी तरह मैं बनाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट, अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है? E1 डिवाइडेड बाई E2 कर ले, पोट कर ले E1 की वैल्यू, ये वैल्यू यहां पोट कर ले पहले, एच सी बाई लेमडा 1 डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा 2। तो इसको मैं इस तरह भी लिखूंगा, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, लेमडा 1 क्रॉस लेमडा 2 बाई एच सी। सो एच सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इसी तरह पुट कर ले, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ लेमडा 2 बाई लेमडा 1। सो ये आप लोगों का फाइनल आ जाएगा। सर आपने कहा था जल्दी जल्दी, सो बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, इनको प्रॉब्लम है, बस ये सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है। चलो जी, इसकी समझ आ गई, हैरा भी आ गई। चलो सुने, बताए मुझे, ये प्रॉब्लम तो नहीं, ये फॉर्मूला है, बाकी तो फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज किया है, देख लिए स्टूडेंट। इसी में वैल्यू पुट की 600 डिवाइड बाई 300 का ये ले ले, सही है। तो चलो जी, फॉर द डी ऑर्बिटल एल की वैल्यू 2 है, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 है। अगर किसी को पता नहीं है मैं पैर लिखता हूं, एस के लिए 0 है एल की वैल्यू, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है और एफ के लिए 3 है। ये आप लोग अपने साथ नोट करें स्टूडेंट। जब एल की वैल्यू 2 हो तो आप लोगों ने इस तरह लिखने हैं, एम की वैल्यू आप लोगों ने मालूम करना है 2l माइनस 1, 2l प्लस 1, ये प्लस है माइनस नहीं है, तो इसमें वैल्यू पुट कर ले 2 क्रॉस 2 प्लस 1, सो m की वैल्यू 5 आएंगे। इसमें जो 5 वैल्यू है m के, उस पे क्लिक कर लिया कर। इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 5, एक और ट्रिक भी है इसका सॉल्व करने का, इसमें कितने हैं 7, सो ये तो नहीं है, सो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसका एक ट्रिक और भी है, जब l की वैल्यू 2 होना तो आप लोग शुरू कर ले m की वैल्यू +2 +1 0 -1 -2 तक जाए, +2 से लेकर -2 तक जाए। अगर l की वैल्यू 3 आई, मोहम्मद अब्बास अपना कैमरा ऑफ कर ले। अपना कैमरा ऑफ करे, अदरवाइज हम आपको रिमूव कर देंगे। से कह दे कि अपना कैमरा ऑफ कर ले। चलो जी, तो ये तरीका है, आप लोगों ने इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ईच डी ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? याद रखना स्टूडेंट, आपसे कहीं पी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल की बात करें, एफ ऑर्बिटल की बात करें, सबका शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, एनर्जी सेम होगी, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। एक चीज में फर्क होता है, बाकी डिजेनरेट ऑर्बिटल जितने भी होते हैं ये सबके एनर्जी सेम होते हैं, शेप भी उसका सेम होता है और साइज भी सेम होता है। फर्क सिर्फ उसके ओरिएंटेशन में होता है, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीजें उसके सेम होते हैं। सही है स्टूडेंट? चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट वन है।
चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फॉर ईच पी ऑर्बिटल। बस वही बात है, एनर्जी भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, बस जस्ट उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ये अभी में हमने सॉल्व किया, आप लोगों को बता दिया कि किसी भी ऑर्बिटल का जिक्र करें, पी के ऑर्बिटल का जिक्र करे, डी का करे, एफ का करे, आप लोगों ने याद करना है जस्ट उसके ओरिएंटेशन डिफरेंट है, बाकी सब चीजें उसके सेम है। अब पी में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन तीनों की शेप सेम है, साइज भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, जस्ट उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट से पॉसिबल ट्रांजिशन कितने होंगे? स्टूडेंट आप लोगों ने ये न्यूक्लियस लिखा, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह आप लोग लिखेंगे ना। हाँ, फिर फोर्थ इस तरह ड्रा करोगे, फिर इस तरह 5 वगैरह वगैरह, बहुत मेहनत करके फिर इस तरह सोचोगे कि ये इससे इस तरह गया, फिर इस सब को कैलकुलेट करोगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कितना ट्रांजिशन है। लेकिन मैं आप लोगों को आसान से तरीके में बताता हूँ। 5 से नीचे कितने आंसर है? ये 5 है, इससे नीचे कितने वो है वर्ड्स है, अल्फा न्यूमेरिकल है, 4 + 3 + 2 + 1। इन सब को ऐड कर ले, आप लोगों को पता चल जाए कितने आते हैं। फिफ्थ शेल से हमारे साथ 10 ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब अगर आपसे पूछे कि 6 से कितने पॉसिबल है, तो 6 से नीचे कितने टर्म है, लिख ले 5 4 3 + 2, ये +2 + 1। सो 6 शेल से आप लोगों के पास आ जाएंगे 50। लेकिन फर्स्ट सेल में आप लोगों से अगर पूछा जाए कितने वो पॉसिबल है ट्रांजिशन, 0। फर्स्ट शेल से 0 पॉसिबल है, फर्स्ट शेल से 0 पॉसिबल है, 0। बाकी कल कैलकुलेट कर ले। अच्छा, सेकंड शेल से कितने पॉसिबल है? 1। सेकंड शेल से कितने पॉसिबल है? 1। अच्छा स्टूडेंट, और थर्ड शेल से कितने पॉसिबल है? 3। आप लोगों ने इसी तरह इन चीजों को याद करना है। चलो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द नंबर ऑफ नॉन स्फेरिकल नोड इज, तो P2 इज, नॉन स्फेरिकल नोड को पूछते हैं कि आप लोग हमें बताएं कि नॉन स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे, किस में कितने होंगे, ये तो बता दे हमें। कि आपसे पूछते किसके बारे में है, आप लोगों ने उसको उसके मुतालिक चीजें सोचने हैं। चलो स्टूडेंट एक मिनट वेट करें। स्टूडेंट आवाज आ रही है? तो चलो जी हम इसको पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ नॉन स्फेरिकल नोड्स जो है वो कितने हैं। आप लोग अपने साथ सर ये 1 एमसीक्यूज हाइड्रोजन और लिथियम प्लस रू वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देना इनमें, सही है? सही है स्टूडेंट, कर लूंगा। तो चलो जी, आपने नोड्स पहले कैलकुलेट करने हैं, ये इसके साथ मैं बताता हूं कि नोड आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं। पहले नोड कर ले, इसका फॉर्मूला है n-1। फिर नोड 2 किस्म के हैं, एक होता है रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड। एक होते हैं रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स। दूसरा नेम खुद लिख ले, फॉर्मूला जो है उसका ये है n-l-1, ये उसका फॉर्मूला है। फिर होता है एंगुलर नोड्स या नॉन स्फेरिकल नोड्स, एंगुलर नोड्स या नॉन स्फेरिकल नोड्स। सो उसका जो वैल्यू है वो L के बराबर है। सो इसमें एंगुलर नोड्स या नॉन स्फेरिकल नोड्स नहीं हो, जिसकी L की वैल्यू 0 हो उसमें नॉन स्फेरिकल नोड्स नहीं होंगे। जितने L की वैल्यू है किसी सब शेल के लिए उतने उसमें नॉन स्फेरिकल नोड्स होंगे। अब इसमें कितने हैं? L की वैल्यू वहां 0 है तो एंगुलर नोड वहां 0 है। अच्छा स्टूडेंट, अब P में कितने हैं? P के लिए L की वैल्यू 1 है, सो इसमें 1 स्फेरिकल नोड्स होंगे, सो इसका ऑप्शन करेक्ट 1 है। स्टूडेंट समझ आ रही है कुछ चीजों की? ये 3 फार्मूले मैंने लिख लिए। n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपसे पूछे कि 2p में कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, तो नोड के फार्मूले में पुट कर ले 2 - 1 = 1, सो 1 नोड है। अच्छा, रेडियल नोड कितने होंगे? सो n तो 2 है, L की जगह 1 पुट कर ले, सो -1, सो उसके तो 0 आते हैं। किसके लिए? 2p के लिए। लेकिन L की वैल्यू तो इसके लिए 1 है, सो ये जो 1 नोड है ये उसमें एंगुलर नोड है, ये नॉन स्फेरिकल नोड है। स्टूडेंट बताए इसकी तो समझ आ गई ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो सिंपल सी चीज, अगर है बता दे मुझे, सही है? अगर प्रॉब्लम है तो बता दिया करें। तीनों फार्मूले मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए, तो तीनों में से बस इस पे जाए।
Which of the following electronic configuration is not possible according to Hund's rule? ये MCQs दोबारा रिपीट हुई है, I think so. So आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो है ये नॉन पॉसिबल है क्योंकि ये Hund's rule को फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज 2px में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। अगर Hund's rule कहते हैं कि अगर आपके पास डिजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है और आपके साथ इलेक्ट्रॉन जितनी भी है, पहले आप लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन रखनी है सारे ऑर्बिटल्स में, फिर उसके बाद पेयरिंग करनी है। तो इसने तो डायरेक्टली p में x में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं और py और pz लिखा भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं, सो ये उसने गलती की है। ये जो करेक्ट इसका करेक्ट जो मेथड वो है ये इस तरह आप लोगों ने लिखना है 1:2, 2:2 और 2px 1 इलेक्ट्रॉन और 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2pz आप बिल्कुल इसमें 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि जितने आप इलेक्ट्रॉन है पहले उसको आपने लिखने हैं, बाकी आप लोगों ने इसको आगे लेके चलना। सही है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? सो इसके साथ ये खत्म हो गया। चलो जी, दोबारा मैं उसी एमसीक्यूज की तरफ जाता हूं जो हाइड्रोजन वाला था। अच्छा स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज है, इसको मैं यहां कर लूंगा आपके लिए। चलो, हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो कितना है? 0.053 नैनोमीटर। आपसे पूछ रहे हैं कि लिथियम +2 का कितना होगा? ये है ना स्टूडेंट, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए 0.053 नैनोमीटर है, बाकी जो भी आयन दे दे आपको। अच्छा, उस सब में हमारे साथ उन सब में हमारे साथ जो उस सब का जो रेडियस है वो हाइड्रोजन के रेडियस से कम होगा, ग्रेटर नहीं होगा। आप लोग उधर जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें आप लोगों ने क्लियर कट इसमें देखना है कि उसमें जो ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं वो ग्रेटर है। क्या है वो? ग्रेटर है। किस चीज से ग्रेटर है? वो जो उसका रेडियस है। एक की वैल्यू जो है जो मुझे याद है कि 0.127 नैनोमीटर। आप खुद सोचे कि ये तो 0.053 नैनोमीटर से ग्रेटर है ना, सो ये तो नहीं हो सकता। फिर दिया है 0.057, ये भी ग्रेटर है ना, तो ये भी पॉसिबल। फिर दिया है 0.099 नैनोमीटर, तो ये भी ग्रेटर है। हमें स्मॉल रेडियस चाहिए, 0.053 नैनोमीटर से स्मॉल होना चाहिए, सो वो है 0.017 नैनोमीटर। ये क्यों कम होता है? कम इसलिए होता है कि उसमें प्रोटॉन नंबर तो ग्रेटर होते हैं ना, तो न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुके होते हैं, तो इस वजह से उसका जो रेडियस है वो कम होता है। यहां तक समझ आ गई? अगर मुश्किल है तो पूछ ले दोबारा। चलो जी, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ये हो गया, ये पूरा जो जितने भी एमसीक्यूज थे। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। चलो जी, पूछ ले। ये भी बता दे इस एमसीक्यूज की समझ आ गई? ये लिथियम +2 है, +3 नहीं है, इसको टिक किया है। तो चलो जी, फिर हम इंड अप कर लेंगे। जी सर समझ आ गया, ओके, फिर हम तो अभी इंड कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।